एवरीबॉडी। मैं मनोज चंदेल मिकॉय सुडौल की टीम से आप सभी लोगों का कांच की पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने विंडो तो बहुत सील करी होगी, कुछ कन्वेंशनल तरीके से भी सील किया होगा। आज हम विश्व स्तरीय तकनीक के साथ विंडो को सील करना देखेंगे। विंडो को सील करते समय कुछ चीजों का सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को कि विंडो और आपका जो वॉल है इनके बीच में गैप कितना है। अगर गैप 10 mm से कम है, जैसा कि आप यहां नीचे देख सकते हैं, तो आपको सिलिकॉन सीलेंट यूज करना चाहिए। वो सीलेंट जो न्यूट्रल क्योर हो। न्यूट्रल क्योर वो सिलिकॉन सीलेंट है जिसका एडहेशन कंक्रीट, यूपीवीसी, एल्युमिनियम और वुड के साथ बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है यूवी रेजिस्टेंस के साथ। अगर गैप आपका 10 mm से ज्यादा होता है तो आप ये पीयू फोम यूज कर सकते हैं। पीयू फोम ये दो तरीके के होते हैं। एक गन फोम, जैसा कि आपने देखा है इसमें गन लगी हुई है, और दूसरा होता है स्ट्रॉ फोम। इसको यूज करते समय आप देखिएगा कि गैप 20 mm से अगर ज्यादा हो तो इसको आप यूज कर सकते हैं। मनोज जी जिज्ञासा जागी है एक बार, बिल्कुल। इस फोम से शेव भी कर सकते हैं क्या? सेव तो बिल्कुल नहीं करिए, क्यों? क्योंकि ये इसमें एडहेशन बहुत अच्छा होता है तो आपका हाथ भी चिपक सकता है। चिपक ही जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल ये तो गलत चीज हो गई है। बिल्कुल। चलिए अब लगे रहिए। इस पीयू फोम से आपको एल्युमिनियम, यूपीवीसी या वुड की जो भी विंडो है उसका एडहेशन कंक्रीट के साथ बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ में जो सील, जो आप गैप देखते हैं विंडो और वॉल के बीच में, जिससे आपकी आवाजें, जिसे आप सुनना नहीं केवल देखना चाहते हैं, ट्रैफिक का शोर को एकॉस्टिक, विंडो को आपको एकॉस्टिकली अच्छा बनाने में मदद करता है। साथ साथ में अभी किसी भाई ने पूछा था कि विंड प्रेशर होगा तो क्या इस तरीके की विंडो में क्या होगा, तो ये पीयू फोम आपको एडहेशन भी बहुत अच्छा देता है। माने आपकी विंडो और वॉल में काफी अच्छा आप लोग प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज पीछे वालों को नजर नहीं आएगा, बैठ जाइए प्लीज। इसके साथ साथ ये फोम आपका थर्मल इंसुलेशन भी देता है। जो कूलिंग है आपकी, अंदर की कूलिंग बाहर नहीं जाती, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती दरारों के। हम आज अपनी पीयू फोम को भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे गैप कम है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल क्योर सिलिकॉन का यूज करेंगे और यहाँ पे गैप 10 mm का है तो हम इस गन वाली फोम का यूज करेंगे। इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आप मास्किंग टेप लगाते हैं भाई दोनों साहब साइड। एक प्रश्न, जी हाँ, ये मास्किंग टेप होती क्या है और क्यों लगाई जाती है? मास्किंग टेप ये आपकी विंडो और वॉल खराब ना हो जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसके इस्तेमाल करने के बाद इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आसानी से निकल जाएगी? बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। मास्किंग टेप लगाने के बाद हम इसको हल्का सा मॉइस्चर देते हैं। मॉइस्चर इसलिए देते हैं क्योंकि पीयू फोम जो है अपने आप फैलता है और ये छोटे से छोटा गैप भी बिल्कुल नहीं। अरे साहब रुको, एक पानी क्यों लगा रहे हैं? पानी इसलिए लगा रहे हैं अच्छा अच्छा क्योंकि ये पीयू फोम को क्योर होने के लिए अच्छा अच्छा थोड़ा पानी की जरूरत होती है। इसकी तराई नहीं करनी है, अच्छा अच्छा केवल हल्का छिड़काव करना है, तराई नहीं करनी है बिल्कुल। अच्छा। हल्का छिड़काव करना है। चलो ठीक है। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोगों ने बाहर की तरफ विंडो की बाहरी सतह पे किस तरीके का सिलिकॉन यूज किया है? आप लोगों ने कोई बता सकते हैं? ऑडियंस, चलिए एक क्वेश्चन मैं दूसरी तरह से पूछ लेता हूं कि किस तरीके का सिलिकॉन यूज करना चाहिए। मैंने अभी बताया। ऑडियंस प्लीज, सही बात। एक कैप
इस पीयू फोम को भरते समय कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको गॉगल्स पहनना जरूरी, कहीं ये आंख वगैरह में ना पड़ जाए। अगर इसकी डेप्थ अगर आप देखते हैं कि यह बहुत ज्यादा है तो आप एक्सटेंशन नोजल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो तरीके की नोजल्स आती हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, इसमें नोजल्स हैं। हम आप लोगों से मैं बुलाना चाहेंगे, कोई इस गन फोम का ट्राई करना चाहेगा लगाने के लिए? भाई पूछिए नाम। सबसे पहले इसको नाम बताएंगे। मेरा नाम विनोद कुमार भारद्वाज और क्या बताऊँ सर, मेरा नाम है विनोद कुमार भारद्वाज और मैं एक ट्यूटर हूँ और क्लास का ट्यूटर हूँ मैं करीब 10 साल से। और ऐसे घूमने आया था, हाँ दिल्ली से ही हूँ मैं। आइए करके दिखाए हम। चलिए मैं आपको एक यहीं पे देता हूं, आप इसको, ये लॉक है अभी, इसको पीछे की तरफ से ओपन कर दें। जी अबे घूम जा, इधर उल्टा खड़ा है। मनोज जी, हमारे पास ये दो कंटेस्टेंट आ गए हैं। हम ऐसा करते हैं, इनका कंपटीशन करवा लेते हैं। जो दोनों में से बेहतर करेगा उसको हम इनाम देंगे एक फोन, नोकिया का फोन। आप अपना नाम बताएंगे सर? शर्मा गाजियाबाद से शॉप है जिला में क्लास के नाम। इसको आप खोलेंगे, आप जितनी स्पीड से करना चाहें। अगर आपको थोड़ा यहाँ पे क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा जरूरत नहीं And है। I would like Manu, can you come over and give them grading? जी Manu is from ज्यादा Koyasudal. निकलेगा। We will be judging this contest. आप इसमें क्या बताएंगे, मतलब कितना यूज कर रहे हो, कितना खोलेगा? आप इसको ना खोल सकते हैं, कंट्रोल अगर मान लो कि मेरा जो गैप है आप इसको खोलिए पहले, आप इसको खोलूं मैं? आप पूरा खोलिए, आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले इसको हिलाना पड़ेगा। You can control, okay, no Hindi. You can control this, you can put it, open it as much as you want. But most of the control is still in your fingers. So I will show you how small you can do it, and then let's see if you can do the same. मनु ने बताया कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके ट्रिगर पे है। आप जितना चाहे उतना खोल सकते हैं पीछे की नॉब से, बट कंट्रोल बेसिकली आप ट्रिगर से ही कर रहे हैं कि आप जितना उसको प्रेशर से दबाएंगे। हमारी नॉर्मल गन होती है, हम उसको यूज करते हैं, वो भी तो हमारे भाई करते हैं, तो कुछ नहीं होता ना ऐसा। सर वो आप जो बता रहे हैं वो नोजल है, वो नोजल वाला दिखा। नोजल हाँ ये इससे फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरे को जो गैप है उसके हिसाब से मैं खोलूंगा। ये गैप के लिए आप एक्सटेंशन का यूज करेंगे। अगर गैप 10 mm या डेप्थ 10 mm का गैप है, जहाँ पे आप जैसे सपोज ये है तो यहाँ पे आपकी गन नहीं अंदर जाएगी, तो आपको एक्सटेंशन नोजल का प्रयोग करना पड़ेगा। Okay, now I want you to make as small as this. जितना आप उसी से जी आप एक बार लगा के देख लीजिए, एक बार लगा के देख लीजिए आराम से।
वही तो बताया, आराम आप धीरे से दबाइए, ट्रिगर को धीरे से दबाइए। आप आते चले आइए पीछे। अब मैं नया स्पीड का स्पीड आप इसी से कंट्रोल करेंगे। स्पीड देखिए उतनी ही है। देखिए स्पीड उसी गन से ही कंट्रोल होगी, ट्रिगर से। इसलिए आपको वो ट्रैक एडजस्ट करके आप खुद ही समझ सकते हैं। आप एक बार करेंगे तो सर पीछे आप लगाते हुए समझ जाए। देखिए सेफ। सारा जो खेल है वो इस ट्रिगर का है दोस्त। इसमें उंगली आपने कितनी जोर से और तेज दबानी है, सारा खेल उसका है। खींचते चले आइए पीछे। आप पहले तो खड़े ही गलत है, थोड़ा है इस तरफ आइए फिर पीछे से। अब पीछे एक जगह मत करिए, पीछे चलते चले आइए। कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। बहुत अच्छा सर ने एक बिल्कुल ही जबरदस्त सांप बना दिया है यहाँ पे। एक कंटेस्टेंट मेरे दूसरे साथी दोस्त है वो भी ट्राई करेंगे इसको। हमारे एक दूसरे कंटेस्टेंट है वो भी ट्राई करेंगे। सर प्लीज आप आइए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। और एक और लाइन बनाई, कोशिश कीजिए इसको मिलाने की। वो मनु जी ने ये टेस्ट दिया आपको। वेरी गुड, शाबाश। इरफान मोबाइल। आप उधर मत करिए प्लीज, वहां पे लोग खड़े हुए। जी हाँ, वो आप सिलिकॉन पीछे भी करते चले आइए प्लीज, पीछे करते चले आइए। आप केवल उंगली में ही कंट्रोल है। दादा कोई बात नहीं, तो केचुओ पे केचुओ बन रहे हैं। बिल्कुल सही, आप सही आ रहे हैं, आप सही आ रहे हैं, चलिए आप सही आ रहे हैं। वेरी गुड, बेहतर बेहतर बेहतर, शाबाश। बहुत सही। बहुत स्पीड है इसमें। नहीं नहीं, आपका केवल आप देखिए ना, मनु ने ये ट्राई किया यहाँ पे। उसी जितनी चूड़ियां आपके समय खुली हुई थी उतनी ही खुली हुई है, लेकिन वो केवल आपका कंट्रोल आपकी उंगलियों में होना चाहिए। जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ही मटेरियल तेजी से और ज्यादा मटेरियल बाहर की तरफ निकलेगा। चलिए आइए सर इधर आइए। आप आ जाइए प्लीज ऊपर स्टेज पे। आप सर कहाँ से? सुबोध शर्मा गाजियाबाद सुविधा में क्लास। प्लीज पीछे बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। सामने अगर रहेंगे तो नजर नहीं आएगा, पीछे वालों को नजर नहीं आएगा साहब। जी तुसी पिचकारी ज्यादा छोड़ रहे हो। जरा पीछे आ जाइए भाई साहब, पीछे बैठिए प्लीज, पीछे बैठिए। चलिए भाई साहब पीछे आ जाइए। लेकिन साहब आप भी सीधी फिनेस। आपको क्या करना है, नीचे करिए, लेकिन नीचे झुक के फोटोग्राफी। वेरी स्लो, फिंगर से इधर बड़ा उंगलियों से। टाइम है, पीछे भाई साहब कांच है यहाँ आसपास, टेबल के पास है। वेरी गुड, गन दिखवा दो। वाओ, वन मोर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एफर्ट। कोई और करना चाहेगा इसको? 1 by 1 प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और क्या कहना चाहेंगे? आपको एक मिनट इसमें किसने लगाई, कौन कौन सी लाइन लगाई वो? मेरा एक और साथी दोस्त है, इनको ट्राई कर लेंगे, फिर हम Okay. इसको जज कराएंगे। मनु 1 मिनट, इसको क्लीन करने के लिए आपको क्लीनर की जरूरत पड़ेगी।
आप लोग प्लीज पीछे बैठ जाइए। मैं एक बार तो सबको पीछे कर चुका हूँ, अब मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ। प्लीज पीछे 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 हो जाइए। देखिए सभी को नजर आना चाहिए। थिएटर बहुत बढ़िया है, सब तरफ से नजर आता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। वेरी गुड। हम इसको दोबारा से भी करेंगे अभी। Can you rate? So which line is best? Closer to your line. मनु, आप इसको 10 में से कितना नंबर देंगे? How? Let's see. ये बेल्जियम से आए हुए हैं, अभी कुछ हिंदी सीखे हैं कि नहीं? Have you understood what I said? नहीं नहीं तो सीखे। नहीं। अच्छा, how many marks out of 10 you will judge for these applicators? Which is the best one? This is 8. 8. Okay. 8. शाबाश। 6. तो 8 अंक के साथ मेरे ये साथी दोस्त हैं जो इस कंटेस्ट को विन करते हैं। नाम बताएंगे सर? नितिन जोशी, आस्था क्लास कानपुर। कानपुर से आए मेरे दोस्त ने इस कंटेस्ट को जीता है और उनको एक मोबाइल फोन इनाम दिया जा रहा है FOLC और स्टार्ट की पाठशाला की तरफ से। अभी आप लोगों ने अब एक क्वेश्चन छोटा सा, क्या आप लोग बता सकते हैं ये PU फॉर्म क्यों और कहां पे अप्लाई करना चाहिए? आपने एनीवन? दुबे जी? हाँ जी। कोई PU फॉर्म कब, कहां और इसके क्या फायदे होते हैं? कोई बता सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब गैप 10 mm से ज्यादा होता है तब PU फोम लगाते हैं। नहीं, 2 तरीके के PU फोम मैंने बताया, एक गन फोम और एक स्ट्रॉ फोम। फायदे भी बताने हैं साथ। इस दोस्त को एक टी-शर्ट इनाम दी जाए, इन्होंने ट्राई किया, गुड ट्राई। गैप फिल करने के गैप फिल करने के लिए यूज किया जाता है। गैप फिल करने के लिए, हाँ, गैप फिल करने के लिए PU फोम यूज करते हैं, ये ठीक है, लेकिन उसके फायदे क्या होते हैं? एनीवन? दुबे जी आपके पीछे वो मैडम हाथ खड़ा मैडम, अरे लेडीज फर्स्ट। ऑब्वियसली गैप को यूज करने के लिए करते हैं। इसके फायदे UV रेजिस्टेंट होता है। अगर PU फॉर्म है गन वाला, वो एक्सटीरियर के लिए यूज इसीलिए किया जाता है, UV रेजिस्टेंट होता है। नहीं, वो मैंने सिलिकॉन के लिए बताया। PU फोम को कवर करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू, आपने मेरे को एक और पॉइंट बता दिया कि PU फोम को कवर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो UV रेजिस्टेंस नहीं होता। आपको सिलिकॉन से या प्लास्टर से इसको कवर करना जरूरी होता है। ये मैडम हमारे साथ कल से है और बहुत कंसंट्रेट करके जो है इन्होंने पूरे सेशंस देखे हैं, कल भी और आज भी। मैं चाहूंगा कि हम इनको एक घड़ी इनाम देंगे। इरफान, वेरी गुड। he has been a consistent student of कांच की पाठशाला since yesterday. दुबे जी, can we have a name please? ये फायर रेजिस्टेंट होता है, सिलिकॉन फायर रेजिस्टेंट नहीं होता। नहीं, उसकी दूसरी कैटेगरी आती है। एक सेकंड। अंशिका माहेश्वरी, आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आई एम दी करकड़। Excellent. I have another suggestion for you. You also visit the association stands over there, and there you will find CCPS and other associations related to energy and many more interesting things for you. So you'll it will be a good experience for you. Thank you very much for coming here.
And sir, also I will introduce you to the people you want to see. Rachika, yeah, please. Yeah. So I'll call once again all the associations. Please come here. तो अगर आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और आपको यहाँ से और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो we have in that stall Mr. Vinod Tandon from Federation of Safety Glass, and we have CCPS here, Sarita Bhalodi, and Suvira Glass Academy. तो इन एसोसिएशंस के रिलेटिंग जैसे संस्थाएं मैंने शुरू में बताया था, ये अलग अलग काम कर रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन फोरम से तो लोग यहाँ हैं और वहाँ पे भी आपको मिलेंगे जो कि विंडोज़ की टेक्निक्स के बारे में आपको कुछ बताएंगे, और जो CCPS है ये कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में और स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में। ग्लास एकेडमी जो है ये आगे IIT वगैरह में, क्योंकि ग्लास एल्युमिनियम UPVC को कोई कोर्सेज नहीं है, तो इस नई तकनीकों के हिसाब से हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसका उन्नति नहीं हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए ग्लास एकेडमी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और ग्लेजिंग सोसाइटी से श्याम जी हैं, आपको ग्लेजिंग सोसाइटी से मिलेंगे, आपको बताएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये क्या क्या काम कर रहे हैं और किस किस के साथ। इनका टाई अप सीधा सेप्ट से आपका अहमदाबाद से, जो वहाँ पे इन्होंने एनर्जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। गौरव शर्मा फ्रॉम IFF, इंटरनेशनल फेडरेशन फोरम से है, तो इनसे आपको ये जानकारी मिल सकती है कि इंडिया के अंदर विंडोज़ बनाने वाले फेडरेशन इंडस्ट्री के कौन कौन लोग हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए माल खरीदते वक्त, ऑर्डर करते वक्त, सीखते वक्त। तो इन सबको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इन सब लोगों को आप उस एसोसिएशन चैम्बर में इस कांच की पाठशाला के बाद में, दौरान में जब भी मिल सकते हैं, या इस पूरी एक्सरसाइज के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट मनोज जी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर दोबारा देना चाह रही हैं। हाँ जी। PU फॉर्म जो आप बोल रहे हैं एक्ट एज द साउंड एंड हीट इंसुलेटर। वेरी गुड। एक पॉइंट और है, इसको एक इनाम और दिया जाएगा। एक पॉइंट और है, बॉन्डिंग भी अच्छी देता है, इट्स बॉन्डिंग, यस। इसको कवर करना भी जरूरी है। थैंक यू। Somebody was here wanting to answer. अभी हमने देखा कि ये PU फोम की एप्लीकेशन हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे गैप कम था, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल क्योर सिलिकॉन लगाया है। कौन सा लगाया है? न्यूट्रल क्योर। कोई जानना चाहता है कि न्यूट्रल क्योर सिलिकॉन क्या होता है? कोई बता सकते हैं? कुछ देर पहले मैंने पूछा था। जी मैडम देना चाहेंगी। She is the most consistent student of this class. Please give her the chance. The neutral, as the name suggests, it will not react with anyone like weather से. Very good. Very good. कर सकता है, इस वजह से हम न्यूट्रल लगाते हैं, और ये हम एक्सटीरियर में भी इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वेदर प्रूफ रहेगा, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही। UV रेजिस्टेंस भी होता है, उसका एडेशन किसी भी सब्सट्रेट के साथ, चाहे वो UPVC हो, एल्युमिनियम हो, कंक्रीट हो, उसके सबके साथ आपको वहां पे ये GP, जिसको हम जनरल पर्पस कहते हैं। एक मिनट, मेरा भी आपसे एक सवाल है। ये जो यहाँ आप ग्लास के बारे में और इसके बारे में और फ्रेमिंग के बारे में जो आपने सीखा, क्या ये जानकारी आपके इंस्टीट्यूट में भी सिखाई जा रही है? सर ऑफ कोर्स, लेकिन इस लेवल पे नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग सारे थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, तो वो वहाँ थ्योरी हमारा बेस बना, और यहाँ के सब कुछ प्रैक्टिकल देखा है, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूलूंगी इस चीज। That's the main difference between theory and practical. Big hand for the lady. She is. देखिए अपना कॉलेज छोड़ के कह रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो यहाँ देखने को मिल रहा है। Thank you very much. And a mobile phone for her. मैं आप सभी श्रोतागणों के बीच में ये GP एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये इसकी स्मेल एक बार सूंघ के देखिए, क्योंकि जो ये एसिडिक होता है, आप एसिड जैसे आपके किसी बॉडी पार्ट में पड़ जाता है तो फफोले डाल लेता है ना, उसी तरीके से GP आप ये समझ लीजिए कहीं भी यूज करते हैं तो आपका काम के ऊपर वो फफोले डाल लेता है। सेम इसको आप स्मेल करिए पीछे से, ऐसे एसिडिक महक आती है।
फ्रेम ये न्यूट्रल है, इसको भी। अब हम इस पीयू फोम को 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सूखने के लिए। और आपने देखा नीचे ये हम लोगों ने जो गैप कम था तो वहां पे न्यूट्रल क्योर सिलिकॉन का हमने किया। एक इंटीरियर एप्लीकेशन के लिए आप एक्रेलिक सीलेंट का यूज करेंगे। एक्रेलिक सीलेंट वो है जिसके ऊपर आप पेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मल सिलिकॉन पे आप पेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस पे अंदर की तरह आप मनचाहा पेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अंदर की जब इंटीरियर एप्लीकेशन हो तो वहां पे आप एक्रेलिक सीलेंट का यूज करें। कोई क्वेश्चन किसी का ऑडियंस से? उसका रीजन ये है कि वो वहां पे आप जो सिलिकॉन यूज करते हैं वो एसिटिक क्योर सिलिकॉन यूज करते हैं, वो एंटी फंगल नहीं होता। जी हाँ, तो हाँ जीपी एसिटिक क्योर है, हाँ उसमें फंगल आ जाता है। वो उसके लिए आपको न्यूट्रल सिलिकॉन ही यूज करना चाहिए, जो वो जिसमें लिखा हो एंटी फंगल। हमारे पास वो भी प्रोडक्ट है, हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी तो हम वो आपको दिखाएंगे। प्रॉब्लम मुझे होती है जब मैं काम करके आता हूँ, साल भर के बाद प्रॉब्लम आ जाती है कि जी हाँ, आपने सिलिकॉन। जी हाँ, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जीपी जो नॉर्मल प्रोडक्ट है कभी मत यूज करिए, एसिडिक वाला कभी मत यूज करिए। सर मनोज जी कह रहे हैं इसमें एक तो बदबू होती है यार, ठीक है, फिर उसमें लीकिंग हो जाती है, तो आप इसीलिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ अच्छी अच्छी चीजें, उनको यूज करें आप। एक गैप फिलर या एक्रेलिक सीलेंट कहां पे यूज करना चाहिए? कुछ देर पहले मैंने बताया, कोई बता सकता है? हाथ उठा लीजिए। आशीष जी उधर उधर भाई साहब उधर। अपना नाम बताइए। नाम विकास है, मैं उड़ीसा से राउरकेला से।